साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए 20-50 का फार्मूला सख्ती से होगा लागू। इस खबर मध्य प्रदेश की है, जो कि भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने बीमार कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला किया है। 20 साल की सेवा या 50 साल आयु वर्ग वाले कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों से लिस्ट बनाने के लिए कहा है। लिस्ट में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ यदि लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई विभागीय कार्रवाई हुई होगी तो ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करना आसान होगा। इसलिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी तलाशी जा रही है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अधिकारियों व कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री 7 दिसंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है जो इस नियम के तहत कार्य करने में फिट नहीं है। इस प्रक्रिया में उन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा जो भले ही फिजिकल फिट हो, परंतु उनको मेडिकल के नाम पर छुट्टियां मनाई होगी। सीआर गणना करने का यह होगा नियम। इस नियम के अनुसार गणना करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। क श्रेणी के 5 नंबर, ख श्रेणी के 4 नंबर, ग श्रेणी के 3 नंबर और घ श्रेणी के 2 नंबर होंगे। यदि किसी कर्मचारी को हर साल क श्रेणी के नंबर मिलते हैं तो 20 साल की सेवा में उनके 100 नंबर हो जाएंगे, यानी उनके आगे की उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं ग और घ श्रेणी वाले के लिए संकट है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। आखिर क्या है 20-50 का फार्मूला? केंद्र और राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस 20 साल पूरी हो गई है या फिर उम्र 50 साल के पार हो गई है, उनके सर्विस रिकॉर्ड सीआर की जाँच की जाएगी। यदि उनका परफॉर्मेंस मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उन्हें वीआरएस दे दिया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि वो मेडिकल फिट है या नहीं। साथियों, जिस प्रकार से सरकार 20-50 फार्मूले के पीछे पड़ी है, कर्मचारियों पर कहर टूटने वाला है, क्योंकि नई भर्ती हो नहीं रही है और जो है उनको नए नए नियमों से बाहर किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए नौकरी करना अब कठिन होता जा रहा है। साथियों, आप अपने विचार, आप अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। साथियों, अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। मध्य प्रदेश में जनवरी से खोले जाएंगे स्कूल व कॉलेज। बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फिलहाल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन्हें खोलने का फैसला एक बार फिर से टाल दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं और दूरदर्शन के जरिए दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पहले की तरह संचालित होते रहेंगे। 31 दिसंबर के पहले प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेगी। साथ ही इस बारे में प्रदेश सरकार की गाइडलाइन देखेगी। इसके बाद ही जनवरी में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल यूजीसी की गाइडलाइन के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने घोषणा कर दी थी कि प्रदेश में भौतिक तौर से कॉलेजों का संचालन 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मंत्री यादव की घोषणा के बाद कॉलेज खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। हालांकि कोरोना का संक्रमण कम नहीं होने की वजह से विभाग ने तय किया है कि अभी भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएगी। मंत्री यादव का कहना है कि छात्रों समेत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्टाफ का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। फिलहाल कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, इसी वजह से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती रहेगी। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों को संचालन शुरू करने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल खोले जाने की स्थिति अभी नहीं है। हमारे लिए शिक्षा के साथ बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से अध्यापन कराया जा रहा है। बच्चों में शैक्षणिक स्थिति और कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा पद्धति में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिए जाएंगे। श्री परमार ने कहा कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की कक्षा के छात्रों को जरूर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास है कि वे स्कूल आएँ और शिक्षक भी उन्हें उपलब्ध रहे। संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कराया जाए। अगली बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई तेज। 20 मास्टर ट्रेनर हुए नियुक्त, जल्द ही होगा प्रशिक्षण शुरू। विशेष खबर भोपाल से। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। स्थानीय निर्वाचन को लेकर फिलहाल तारीख तय नहीं हुई, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से तैयारियों की गति दी जा रही है। खंडवा जिले की बात करें तो 20 मास्टर ट्रेनर हो गए हैं नियुक्त। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर 20 मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की जा चुकी है। फिलहाल ब्लॉक लेवल के 14 मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति होना शेष है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए 4 रिटर्निंग ऑफिसर और 8 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हो चुके हैं, जबकि 7 जनपद पंचायतों के लिए 8 रिटर्निंग ऑफिसर तथा 9 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। और बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से।
एमपी में कोरोना महामारी वैक्सीन से नहीं बल्कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से रुकेगी। चुनाव आता है, कोरोना जाता है, और चुनाव जाता है, कोरोना वापस आ जाता है। बाकी आप स्वयं समझ लें। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जब प्रदेश में उपचुनाव का नज़दीक था तो कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा था। लगातार सरकार बात यह कर रही थी कि प्रदेश की स्थिति सुधरती जा रही है, पर यह क्या स्थिति सिर्फ तब तक सुधरी थी जब तक चुनाव थे। चुनाव खत्म होते ही फिर से कोरोना ने अपना संक्रमण तेज कर लिया है। ऐसा मालूम होता है कि कोरोना भी मध्य प्रदेश की राजनीति से डरने लगा है, इसलिए चुनाव में उसकी रफ्तार कम हो जाती है और जैसे ही चुनाव जाता है फिर से संक्रमण बहाव रूप से ले लेता है। चुनाव में भीषण राजनीति के बाद शिवराज सिंह चौहान की पार्टी को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई और कमलनाथ महज 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। अब प्रदेश में फिर से एक और चुनाव होने को हुई। अब ये चुनाव एक बार फिर से कोरोना को डराने वाला है और आप सभी देखेंगे कि एक बार चुनाव की तारीख की घोषणा होते हुई बस फिर क्या संक्रमण को मध्य प्रदेश राजनीति ऐसा लात मारेगी कि तेजी में संक्रमण से गिरावट आ जाएगी और एमपी में कोरोना को अब बस एक ही चीज़ रोक सकती है और वो है पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव। इस पर अगर जल्द ही इन तारीखों की घोषणा हो और हम सब इस महामारी से निजात पाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहाँ जहाँ चुनाव हो उधर ये अप्लाई नहीं, जनहित में जारी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।